हेलो स्टूडेंट। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। हम सब जानते हैं यूनिट क्या है, यूनिट को कैसे लिखना है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन उसी यूनिट को डायमेंशन फॉर्मूला जो 11 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे कैसे लिखना है वो हम यहाँ आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक थिंग से स्टार्ट करेंगे। वो क्या है वो पहले सीख लेते हैं। ओके, उसके बाद वी गो फर्दर कि उसे लिखना कैसे है, इंपॉर्टेंट चीज वही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर टू विच बेस क्वांटिटी मीन्स और अपनी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई थी ना, और उसके बाद दो जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट आई थी वो 7 फंडामेंटल। नहीं याद है तो वीडियो वापस देख लेना। आर राइज raised to represent the quantity. They are represented by the square bracket. Okay, सिंपल वे में बोलते हैं तो जो कुछ भी हमारा यूनिट्स है उसे हम किस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ रिप्रेजेंट इन अ बेस क्वांटिटी। ओके, इससे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। किस में रिप्रेजेंट करना है? हमारी बेस माने फंडामेंटल क्वांटिटी। लेट्स सी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। हमें वो पता ही है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो जब भी लेंथ की बात है, लेंथ मीन्स व्हाट? जब भी हम यूनिट लिखा होगा मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम की यूनिट। ओके, हमें पता है लेंथ के दूसरे भी यूनिट है, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो वही सभी यूनिट को हमें सिर्फ कन्वर्ट करके मीटर में लाना है। ओके, जब भी मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एल लिखेंगे। उसी तरह केजी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एम। उसी तरह उसमें ग्राम आएगा, किलोग्राम आएगा, तो ग्राम आएगा तो उसे सिर्फ किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जहां भी केजी भी आएगा उसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह टाइम मीन्स टाइम में तो कोई इश्यूज नहीं, उससे उसे सिर्फ सेकंड से रिप्रेजेंट करना है। मिनट में आए तो भी उसे सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ओके, और वो जब भी वो सेकंड को रिप्रेजेंट करना है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की बात आए तो इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंट बाय एम्पियर, तो हम उसकी जगह लिखेंगे ए। जब क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, मैं बोल रहा हूँ सर क्या रिप्रेजेंट करना है, हम देखते हैं आगे। टेम्परेचर की बात है उसे केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय सीडी। कैसे रिप्रेजेंट करना है वही देखना। चलो एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और उसका यूनिट मीटर क्यूब आएगा। राइट, सभी समझ लो का लेंथ को भी मैंने मीटर में मेजर किया, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर किया, और हाइट को भी मीटर में मेजर किया, तो उसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसे इसे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना कैसे, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल लेंथ है तो उसे रिप्रेजेंट, लेंथ इज रिप्रेजेंट बाय एल, यहाँ पहले ही बोल चुका हूँ, मीटर आएगा तो भी एल। ब्रेथ वो भी लेंथ है, हाइट वो भी लेंथ है, तो एल इंटू एल क्यूब आ जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला में हमारे लिए क्या है? ये बेस क्वांटिटी, ये 7 बेस क्वांटिटी है। वी आर डीलिंग विद द स्टार्टिंग मेनली डीलिंग विद द लेंथ एम टी, और यहाँ हम लिखेंगे मास, लेंथ और टाइम। और यहाँ याद रखना ये भी एम है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे लिए लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एम हमारे लिए मास रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ, तीनों लेंथ ही है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो यहाँ पे एल क्यूब आ गया क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी क्या है? मीटर क्यूब है। ओके, मीटर माने लेंथ। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मास की बात नहीं की और टाइम की बात नहीं की, तो हम इसे एम जीरो टी जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें पता है किसी का भी एक्सपोनेंशियल जीरो हो तो उसका आंसर 1 होता है। और यहाँ हम एम जीरो टी जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पहली बार है, समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। उसी तरह चलो फॉर एग्जाम्पल फोर्स का यूनिट क्या है? एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यही है ना, 9th और 10th में आप लर्न कर चुके हो। चलो, तो मास और एक्सेलरेशन है तो मास का यूनिट क्या आ जाएगा? केजी, और एक्सेलरेशन क्या क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसी तरह इसी टर्म में लिखना है मुझे, पहले देखते हैं कैसे। चलो यहाँ पे देखिए, मास मींस एम, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर में क्या आ गया? एल आ गया। और टी मीन्स द सेकेंड मीन्स द टी, तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। ये डिवाइड का, डिवाइड करके लिखा है, क्या करके लिखा है? डिवाइड। अब ये टर्म अपर डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये अपर डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से अपर में जाएगी।
अपर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव है तो क्या लिख सकते हैं हम उसे माइनस में लिख सकते हैं। देखिए आगे। ओके, तो हम इसने क्या लिखा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझना, उसकी रेस्ट वन, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसकी रेस्ट आ जाएगी वन, तो M1 L1, ये टी, ये देखिए ये डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड किया हुआ है, तो अपर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और सिंपल वे में यही समझना है, कुछ भी है, फोर्स का दूसरा यूनिट क्या है, न्यूटन, है ना। तो उसे न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो इसे एम के एस यूनिट में लिखना है, तो एम के एस यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेर द के इज रिप्रेजेंट द मास, तो मैंने M1 लिख दिया, वेर द एम इज वी मीटर मीन्स इज रिप्रेजेंट द लेंथ, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, और टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2, क्योंकि डाउनवर्ड में 2 है, वो अपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लेट्स सी, आगे देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन, वो भी जब हमने एमएलटी में रिप्रेजेंट किया ना, उससे हम डायमेंशन फॉर्मूला ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे डेफिनेशन वाइज क्या है वो देखते हैं, लेट्स सी। डायमेंशन फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच shows हाउ and which the base quantity represent the physical quantity। ठीक है, बेस क्वांटिटी मीन्स क्या है, वो 7 MLT, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन सब। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, जो हमारा वॉल्यूम आया, हमारा फोर्स आया, वो सब, फोर्स, वेलोसिटी, एरिया, बहुत सारे यूनिट है, वो सब हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सो जब भी ये फिजिकल क्वांटिटी में हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे MLT से रिप्रेजेंट किया, राइट, तो दैट इज MLT इज आर डायमेंशन फॉर्मूला। और इक्वेशन में क्या करना है, एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय द इक्वेटिंग, ये जब आंसर आए, ये डायमेंशन फॉर्मूला का जो आंसर आएगा उसे सब हमें इक्वेटिंग करना है मीन्स व्हाट, इसे सिर्फ दिखाना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो एग्जांपल के साथ, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, हम पहले ही देख चुके हैं। चलो उसे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ना हमें मास दिया हुआ है ना ही हमें टाइम दिया, तो सिर्फ L3 लिख दिया L में, और हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। उसे डायमेंशन इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। सिर्फ हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट में, वॉल्यूम है तो V को सिर्फ आगे लगा देना, फिनिश हो गया ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, आपको भी सब इजी लग रहा है ना, सब यूनिट देख लो, उस पे सिर्फ हमें एक्सपोनेंशियल ही लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, हमें पावर ही लगाना है, बहुत इजी है, लेकिन पावर और एक्सपोनेंशियल कहाँ लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल चलो स्पीड की देखते हैं, स्पीड देख लो या वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो मीटर, एम इज रिप्रेजेंट द लेंथ, मैंने एल में L1 किया हुआ है, सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड है, तो अपर डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, एम और एस, ये -1, ये यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M S-1, तो यहाँ पे टी के ऊपर क्या आ जाएगा, रेस्ट बिकम -1, और इसे हम M0 है, किसी का भी एक्सपोनेंशियल 0 उसका आंसर पूरा 1 आ जाता है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो ये कैपिटल V है, वह स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया, इक्वेटिंग कर दिया। ठीक है, उसी तरह फोर्स, फोर्स आपको पता ही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमने लास्ट में देखा वही है, वैसे हम इसी तरह भी दे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 नहीं लिखा, नहीं कुछ भी नहीं लिखा तो उसका समझ लेना वो 1 है। ठीक है, कुछ ना लिखा तो समझ लेना 1 है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या करना है, सिर्फ फोर्स है तो फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी मींस सिंबल क्या है, कैपिटल F, तो इसे यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, रो इज इक्वल टू रो, इसे रो बोलते हैं, उल्टा गुजराती में 1 है, क्या है, ओके, रो इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेर द एम इज रिप्रेजेंट मीन्स एम का यूनिट क्या आ जाएगा, केजी, ये यहाँ पे लिख दिया, और वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी
ये मीटर क्यूब डिवाइड में है, अपर डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1। टाइम का कहीं भी बात नहीं किया है, फॉर्मूला में टाइम आया ही नहीं है, तो इट्स रिप्रेजेंट बाई 0 ओनली। इसे डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, m1 l माइनस, यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और उसी तरह उसे इक्वेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला है, हमें इससे सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है बहुत सारे फॉर्मूला, वो आप सबको घर पे प्रैक्टिस करना है, लिखना है नोट में कंपलसरी। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसमें बहुत सारी मेथड भी आएगी, एनालिसिस बाकी है, लेकिन पहले हम डायमेंशन फॉर्मूला देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किए हुए बहुत कम, यहाँ पे जनरल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ कि ये सब जनरल फॉर्म है। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेंथ उसका सिंबल एल है, ए फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। ओके, तो उसका क्या आ जाएगा, m0 l1 t0, कुछ है नहीं दूसरा, और उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। उसी तरह मास एम, उसका सिंबल है एम, उसके वो भी फंडामेंटल यूनिट है, तो यहाँ m1 दूसरा कोई दिया नहीं है, टी l0 t0, और उसका यूनिट क्या आ जाता है, kg आ जाता है। उसी तरह टाइम, लेट्स सी टाइम फंडामेंटल m0 l0 t1 और t, उसका यूनिट क्या है, सेकेंड। ये हमारा बेसिक है, हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर। अब देखो चलो, एरिया, एरिया मीन्स व्हाट, लैंड इनटू ब्रेथ मीन्स मीटर इनटू मीटर मीन्स l एल इंटू एल, एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना, आ गया एल स्क्वायर। और ये नहीं पता चलता, हमें उसका यूनिट तो पता है, एम मीन्स द लेंथ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे L2 लिख सकते हैं। वॉल्यूम का हम अभी देख चुके हैं। ये देखो लीनियर डेंसिटी, चलो लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी सब बाद में हम बहुत सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ यूनिट देख लो। लीनियर डेंसिटी, ये देखो, ये मास डेंसिटी ऑलरेडी रो पहले हम लास्ट पेज में देख के चुके हैं, तो मास बाय वॉल्यूम होता है। उसी तरह यहाँ पे मास बाय लेंथ, लीनियर मीन्स द लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे m मीन्स इसका यूनिट देखो, यहाँ पे kg और मीटर -1 है ना, डाउनवर्ड में है, अपर में है, तो अपर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो एक केजी का क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा दो। मीटर का क्या है, -1, तो ये -1 लगा दो। उसी तरह वॉल्यूम का आपको पता है। उसी तरह ये देखिए फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंट बाय एफ, और न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा ये न्यू जैसा सिंबल आएगा, वी जैसा दिखता है लेकिन वी नहीं, ऐसा कुछ आएगा, उसे न्यू बोलेंगे। कहीं जगह एफ को, फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा, और उसका यूनिट है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टी, इसका मीन्स 1 बाई टी, राइट। 1 बाई टी मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट है हर्ट्ज, और 1 बाई टी मीन्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे देखो, नहीं मास दिया हुआ, नहीं लेंथ दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, लेकिन इसका यूनिट क्या है, -1, m0 l0 t -1। इट्स एन वेरी बेसिक जनरल फॉर्म्स आर देयर। यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में, पुराने टेक्स्ट बुक का मैंने फोटोज यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ये देखिए। डिस्टेंस जो हम अभी देख चुके, पहला हमने देखा डिस्टेंस और लेंथ, ये देखो m1 उसी तरह मास का, उसी तरह टाइम का, ये प्लेन एंगल है ना, वो भी बेसिक था। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का भी यूनिट मीटर ही आता है, देखो, और रेडियस का यूनिट भी क्या आएगा, मीटर आएगा। तो मीटर मीटर तो कैंसल आउट है ना, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं m0 l0 t0, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसका यूनिट तो रेडियन आपको पता ही। उसी तरह रेडियन, एरिया मीन्स द मीटर स्क्वायर, ओके। और उसी तरह यहाँ पे आर स्क्वायर, ये देखिए आर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो सेम थिंग, यू कैन कैंसल आउट द मीटर मीटर, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है, दोनों कैंसल आउट होगा, यहाँ पे भी कोई यूनिट, यहाँ पे भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला में बचा नहीं है, तो दैट इज नोन एज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एरिया का हमने देख लिया, उसी तरह वॉल्यूम का है, मास डेंसिटी का देख लिया। वेलोसिटी मीन्स द डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो L1 टाइम अपन में दिया, अपर में आ जाएगा, तो -1 नहीं पता चले तो उसका यूनिट लिख लो पहले, m-1, ठीक है, तो 1t-, उसी तरह एक्सेलरेशन ले, देखो एक्सेलरेशन यूनिट क्या है, मीटर s-2, तो यहाँ पे ये मीटर लेंथ रिप्रेजेंट करता है, वो क्लियर रहना है हमें, ठीक है। उसी तरह m0 l1 t-2 हो जाएगा।
उसी तरह बहुत सारे यूनिट है। देखो यहाँ पे, देखो एनर्जी, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और हीट एनर्जी, कुछ भी एनर्जी है उसको बोलते हैं वर्क। वर्क मीन्स व्हाट, उसका यूनिट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, ठीक है। और उसे बेसिकली इट्स डिफाइंड बाय द जूल, जूल ने डिफाइन किया तो उसका यूनिट क्या आता है, जूल। अब देखो हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ये क्या है, फोर्स, वर्क मीन्स व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स का यूनिट क्या था, ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये वर्क है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, वर्क मीन्स द एनर्जी सभी का, वर्क मीन्स द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई चुका है। चलो तो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स, फोर्स ये देखिए ये रहा, केजी मीटर पर सेकेंड -2 और इनटू मीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं केजी, ठीक है, केजी मीटर और s-2। चलो ये आ गया मेरा फोर्स का। तो d का क्या आएगा, d मीन्स द डिस्टेंस ना, तो उसका भी क्या आएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये मीटर और ये मीटर दोनों का 1 है, तो दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर s-2, क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर s-2। तो यू कैन राइट द केजी, ठीक है, केजी, ओके, मीटर 2, ठीक है, और s-2, केजी मीटर स्क्वायर s-2। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, केजी मीन्स m1 है ना, केजी 1 ही है ना, उसी तरह देखो मीटर स्क्वायर तो लेंथ है l2, उसी तरह t-2 आया तो t-2। तो हम उसे सिंपल एम के यूनिट में कन्वर्ट कर दो, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद रखने हैं, जितने भी फॉर्मूले आप अभी मुझे बोलोगे ना सर आप ये प्लेन एंगल का बोल दो, तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे उस सबके यूनिट याद है, उसी यूनिट को मैं एम के यूनिट में कन्वर्ट करके सिंपली लिख सकता हूँ। कोई भी यूनिट आए मुझे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बहुत सारे मोमेंटम की बात की, ठीक है, उसी तरह प्रेशर, पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी यूनिट मैं आराम से लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए सब, ओके। और ये देखिए, ये थोड़ा मैं हटा लेता हूं यहाँ से, तो यू कैन सी द, यहाँ पे उसका यूनिट भी दिख रहा है, कौन सा है, फोर्स, सरफेस टेंशन का। ये सभी यूनिट आपको अपनी नोट में कॉपी करना है। एक और भी है, लेट्स सी द फर्दर स्लाइड। आई थिंक खत्म हो गया लगता है, डोंट नो। चलो ओके, सी द मेनली 32 यूनिट्स आर देयर, आपको सिर्फ थोरली जाना है। पहले लास्ट कॉलम में, पहली कॉलम में हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट कॉलम में उसका यूनिट क्या है, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो हम ये देखने के बाद यू कैन एबल टू डिफाइन, फॉर एग्जांपल देखो अब यहाँ पे पहले mlt तक था, अब लास्ट में देखो यहाँ पे mlt के यूनिट से बाहर आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे दूसरे यूनिट भी लगा सकते हैं। सी दिस, ये देखिए एक सिंपल देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट एम्पियर ही है, तो वहां पे ना ही मास आएगा, लेंथ आएगा, टी, क्योंकि एम्पियर खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली A1 लिख सकते हैं। उसी तरह सपोज टेम्परेचर का आ जाए तो टेम्परेचर का खुद हमें केल्विन K1 ही लिखना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, हीट, हीट एनर्जी, मास, टेम्परेचर, ये सब थोड़े 1 2 3 आप ऑर्डर में आएंगे ना, तो सब आपको एक एक के बाद एक के बाद आते जाएंगे। आपको सिर्फ करना है, थोरली बैठना है एक जगह पे और 1 से 32 तक वन बाय करना है। जहां भी रुको तो आप उसका ऊपर वाला यूनिट देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा उसे कैसे करते हैं। या तो ये हो गया हमारा सिंपल मेथड ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और उसे दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी तरह से रिप्रेजेंट मैंने अभी डायरेक्ट यूनिट से रिप्रेजेंट किया ना, कि सपोज दो यूनिट में मिला के आप दोनों डायमेंशन फॉर्मूला मिला के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इकट्ठा किया, उसके बाद यूनिट ले गया। अब सपोज आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पहले पता है क्या है, देखो यहाँ पे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 l2 and t-2,
टू। मुझे डायमेंशन फॉर्मूला पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यानी पहले आप यूनिट से भी कर सकते हो और डायमेंशन फॉर्मूला से भी। डिस्टेंस, डिस्टेंस माने इस रिप्रेजेंट द लेंथ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ L1 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे m की रेस्ट कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली m1 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे L1 आएगा, फोर्स का है ना, तो फोर्स का L1 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली ये हमें डायमेंशन फॉर्मूला मिल m1 L2 t minus 2। so you can directly merge from the dimension formula, okay, or you can use by this method by using the formulas or using the units। okay, I hope you will clear over here। if you get the query you can contact me। क्लियर, लेकिन ये बहुत बेसिक है, इससे एक दिन पूरा दीजिएगा और फिनिश कीजिएगा 32 के 32। उसके बाद हम आगे कुछ कर सकते हैं, इसके इसके एनालिसिस और सब बाकी है, लेकिन ये मेरे लिए मुझे लगा आपको इम्पोर्टेंट पहले ही आपको समझा देना चाहिए, इसलिए अभी बीच में मैंने ये समझा रहा हूँ डायमेंशन फॉर्मूला का पूरा टॉपिक। आई होप यू विल clear over here। so oh thank you। so you go and thoroughly practice it and have a nice day, take care।